स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब दामद बरकातहुम, हज़रत मौलाना नदीम साहब सिद्दीकी दामद बरकातहुम, सदर जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र, मौलाना शमसुल हक साहब और तेवर ख़ान साहब पठान जो एडवोकेट भी हैं और जमीयतुल उलमा के एडवाइज़र हैं महाराष्ट्र के, मौलाना ग़ुलाम यज़दानी साहब, मौलाना तक़द्दुस साहब, मुफ्ती अब्दुस सबूर साहब। आज का जो इजलास है एक तरबियती नशिस्त के सिलसिले में यहाँ बुलाया गया, जो जमीयत के ख़ास ज़िम्मेदारों को और जमीयत में काम करने वाले कारकुनान, जिनको जमीयत और जमीयत के काम और तरीक़ेकार समझने के लिए ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। और इस इजलास में शिरकत के लिए आप हज़रात ने दावत दी, बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा इकराम और हज़रत मौलाना अब्दुल खवी साहब दामद बरकातहुम को भी, तो इन हज़रात से आप हज़रात तफसीली गुफ्तगू और बात सुनेंगे। मैं कोई मुखर्रिर नहीं हूँ, क्योंकि ये जमीयत का मुशावरती इजलास है। इस इजलास में जमीयत के काम के तरीक़ेकार के सिलसिले में आप हज़रात के सामने चंद बातें रखनी है। सबसे पहले जो भी जमात, जो भी तंजीम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसमें जुड़ने से पहले या उसमें जुड़ने के बाद वो तंजीम, वो जमात की दस्तूर तरीक़ेकार को जब तक नहीं समझेंगे तो काम करने में कोई मज़ा नहीं आएगा। पहले तंजीम के काम को समझें, तरीक़ेकार को समझें, वरना बेतरतीबी से काम दुनिया में बहुत हो रहे हैं, हमारे पास भी होते हैं, आपकी रियासत में, हमारी रियासत में, सब जगह पर। तरतीब से अगर काम होगा और तरीक़ेकार से काम होगा तो वो काम की फ़आलियत नज़र आएगी लोगों के सामने। जमीयतुल उलमा एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसकी 100 साला तारीख़ है। आप हज़रात इससे वाकिफ़ हैं। जमीयतुल उलमा हिंद की तारीख़ से वाकिफ़ियत उलमा कराम जितने, चाहे वो नदवा से फ़ारिग़ हो, मज़ाहिर से हो, देवबंद से फ़ारिग़ हो, बांदा से फ़ारिग़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन उलमा कराम जमीयतुल उलमा हिंद की तारीख़ को या तो किताबों में पढ़े हैं या अपने असातिज़ा से सुने हैं। 50% से ज़ायद वाकिफ़ हैं, लेकिन तरीक़ेकार और दस्तूर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जमात में दस्तूर और तरीक़ेकार नहीं होगा वो जमात लंबी टाइम पर नहीं चल सकती, वक्ती तौर पर चल सकती है। जमात के काम और तरीक़े तभी फ़आल हो सकते हैं जब आप उसको समझेंगे। नज़रिए को समझने की भी बेहद ज़रूरत है। जमात के काम करने से पहले आप जमात के नज़रिए को समझेंगे तो काम करने में भी सहूलत होगी और लंबा काम चलेगा। तो इसीलिए आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। 3 बातें आप हज़रात के सामने 3 अलग अलग हिस्से में आप हज़रात के सामने पेश किए जाएंगी, और जो तरतीब बनाई गई है उस तरतीब के हिसाब से हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातहुम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो भी आप हज़रात से मुखातिब करेंगे। हज़रत मौलाना अब्दुल खवी साहब दामद बरकातहुम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, शायद वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है वो आप हज़रात के सामने तफसीली गुफ्तगू रखेंगे कि किस तरह से जमात का काम है। मेरे जमात के 3 मौज़ूआत होंगे, मेरी इस तकरीर के 3 मौज़ूआत होंगे। नंबर 1 जमीयतुल उलमा के मजहबी काम, नंबर 2 जमीयतुल उलमा के समाजी काम, नंबर 3 जमीयतुल उलमा के सियासी काम। ये 3 बातों से पहले एक नज़रिए के लिए एक बात आप हज़रात के सामने मैं पेश करता हूँ। मुल्क की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों से जो जंग लड़ी गई थी,
हमारे अकाबरीन ने जंग लड़ी और मुल्क को आजाद करवाया। किससे जंग लड़े थे? अंग्रेजों से जंग लड़े थे। मैं सादा जबान में बात कर रहा हूं इस वजह से कि ये निज़ाम दक्कन का स्टेट है, पहले पूरा एक ही स्टेट था, तो आसानी से बात समझ में आएगी। तो नजरिया क्या था? जब जंग लड़ी गई थी तो अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क की आज़ादी के लिए अकाबरीन ने जंग लड़ी और 50,000 से ज़ायद उलमाए कराम शहीद हुए इस मुल्क की आज़ादी के लिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, जंग के माने क्या होते हैं? जंग का मतलब क्या होता है? जंग अगर नाम लिया जाता है तो आपके जहन में क्या बात आपके सामने आएगी? जंग के माने क्या है? लड़ाई के है ना? लड़ाई के होते हैं ना जंग के माने? हथियार से लड़ाई होना, कत्ल व गारतगिरी होना, मुल्कों पर कब्जा करना, यही जंग है। बोलिए, यही जंग है ना? जंग इसी को बोला जा सकता। तो आप अंदाजा लगाइए, अंग्रेजों के खिलाफ अकाबरीन ने लड़ा और ये तीनों चीजें उसमें मौजूद नहीं थी। कैसी जंग थी? ना हथियार था उनके पास, ना उन्होंने कत्ल व गारतगिरी की, और ना ही किसी जगह पर कब्जा किया। कैसे जंग जीत गए फिर ये लोग? गौर करिए, कैसे जीत गए जंग? जबकि आज या तो हथियार, एटम चाहिए, एटम बम चाहिए, फलां चाहिए, मिसाइल चाहिए, तबाहकारी चाहिए, कत्ल व गारतगिरी चाहिए, तभी फतह हो सकती है। तो कैसे वो उलमा इकराम थे, कैसे हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी जंग जीता और अंग्रेजों को ये देश छोड़ने पर मजबूर किया और भागने पर मजबूर किया। उल्टा नुकसान भी करवाया, अपनी जानें दी, अपना माल लुटवाया, अपनी घरें और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। अजीब लड़ाई है। लड़ाई का उल्टा तस्वुर है हमारे सामने कि हर वक्त लड़ाई जंग या तो हथियार से होती है, लेकिन यहां तो उल्टा किया गया। तो ये क्या जंग थी? ये इस जंग को क्या कहेंगे आप? इस पे गौर करने की जरूरत है। वहां से आपको बात समझ में आएगी, सिस्टम समझ में आएगा आपको, काम के तरीकेकार का। वो जंग नजरियाती जंग थी, आइडियोलॉजिकल वार थी, आइडियोलॉजी की जंग थी। लोग कहते हैं बड़े बड़े लोगों को अमन के सूरमा थे। महात्मा को अमन का खिताब, अमन के सूरमा का खिताब दिया गया। वो बिल्कुल अमन से काम नहीं कर सकते थे। हमारे अकाबरीन मुल्क को इस अमन का गहवारा नहीं बनाते। उन्होंने बनाया अमन का गहवारा, उन्होंने तैयार किया अमन का गहवारा बिल्कुल मुल्क को, तो वो आकर काम कर सके। वरना ये मुल्क में अदम तशद्दुद का काम करना गांधी के बस में था ही नहीं। आज के माहौल में पलट के आ जाइए, उस नजरिए को दिमाग में रखिए। अगर उनको लड़ना होता उस वक्त पे, तो वो अंदाज से लड़ा जा सकता था जो अंदाज से पूरी दुनिया लड़ती है, मगर उन्होंने नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा उस वक्त? वो जानते थे कि अगर हम ऐसा लड़ेंगे तो फिर हमारी कौम का, मिल्लत का नुकसान है। आज यही सबक हमारे पास मौजूद है कि हमको वो तरीक़ेकार, वो जो हमारे अकाबरीन ने अपनाया है, उसको अपनाने की जरूरत है। समझ रहे हैं बात को आप मेरी? नहीं समझ में आता है तो बोलिए फिर मुझे। जज्बाती बात करना, गाली देना, बड़े नारे मारना, हमसे ज्यादा किसी को शायद नहीं आ सकता, मुमकिन नहीं है। ये उलमा इकराम जो यहां मौजूद हैं, बड़े बड़े काम करते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर उसके बावजूद मुंह से कोई बड़ी बात नहीं कहते। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, सिर्फ पुकारा करते हैं। अब हमारी कौम पुकारे को अच्छा समझती है, काम को अच्छा नहीं समझती। जो गाली दे वो सबसे बड़ा लीडर, जो जज्बाती नारा मारे वो सबसे बड़ा लीडर,
जो मुसलमानों का बुनियादी काम करता हो उसके तरफ भटक के भी नहीं देखते। यह हमारे कौम का माइंड सेट हो गया है। इसको हटाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? यह हमारी और आपकी है। जब हम उनसे अटैच होंगे, उनके पास जमीयत का नजरिया, जमीयत की तारीख पेश करेंगे, हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों को पेश किया जाएगा, तो तब वो समझेंगे। तब तक ये लोग नहीं समझ पाएंगे। आजकल तो चाल चलन फोन का है, मोबाइल का है, डिजिटल दुनिया का है, और उस डिजिटल दुनिया के जरिए से फायदा कम नुकसान ज्यादा। दीनी बात नहीं कहता, दीनी बात तो अकाबिरीन यहां बैठे हैं, उलमा इकराम यहां बैठे हो, करेंगे बात आपके सामने। दीनी नुकसान का कितना फायदा है, कितना नुकसान है, वो तो दूसरा है। लेकिन नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद करने के लिए जो मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एक बच्चा बाजू रूम में पड़ा हुआ है, मां और बाप बाजू रूम में पड़े हुए हैं, बच्चे को पुकारते हैं पानी के लिए तो बच्चे के कान तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि उसके कान में हेडफोन लगा हुआ है, और वो बच्चा सुनने तक किस जो है उसके अंदर सलाहियत खत्म हो चुकी। इसकी फिक्र किसको करना है? हम नहीं करेंगे। ये तरबियती नशिस्त है, इसी वजह से शॉर्ट बात कह रहा हूं, लंबी तकरीर की बात नहीं है। अगर उसकी तरबियत नहीं करेंगे तो वो हमारे मुस्तकबिल का, मुल्क का मुस्तकबिल का बाशिंदा है, हमारा मुस्तकबिल है वो बच्चा। जो मोबाइल की बर्बादी, तबाही आ रही है, खैर चलिए ये तो घर का माहौल हो गया। मुल्की सतह पर बच्चों के जहन को बर्बाद किया जा रहा है। रोज सुबह में एक मॉब लिंचिंग की न्यूज उस पर मोबाइल पर आती है, फला जगह इसको मारा गया, फला जगह इसको काटा गया, फला जगह इसकी इस्मत लूटी गई, फला मुसलमान को मॉब लिंचिंग के जरिए से मारा जा रहा है, फला जा रहा है। ये उनका सोशल मीडिया काम कर रहा है आपके नौजवान नस्ल के हिम्मतें पस्त करने के लिए, और रोज सुबह उनको नींद में से उठते ही वो मैसेज मिलता है रोज सुबह, और वो रोज एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहा है नौजवान। अरे मार दे रहे मुल्क साहब, अरे खत्म हो जा रहे हैं, हमारे तो हालत ही खत्म हो गया, मुल्क में रहना की नहीं रहना की, बाहर चले जाने की क्या है कि ऐसा हालत हो गई, ऐसी हालत हो गई, रात में फिर सकते कि अकेले जाना कि नहीं जाना की, काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। यह माहौल सोशल मीडिया के जरिए से उनके जहन में डाला जा रहा है, और हमारे तरफ से क्या जवाब है उसका? कुछ नहीं। जुम्मे की तकरीर में तकरीर करना, उनको सुनाना जो सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। नौजवान बच्चा खुतबा चालू होने के बाद मस्जिद में आता, सलाम फेरते ही चले जाता, उन्हें कुछ भी नहीं सुनता, आपकी ना मेरी। कैसे पहुंचाएंगे उस तक आप ये बात? जिनके दिमागों को आलूदा किया जा रहा, जिनके दिमागों को मारा जा रहा, जिनके जहनों को कुचला जा रहा, उसका जवाब आप कैसे देंगे? किस तरीके से देंगे जवाब आप? जब हम उठेंगे, जमीयत की तारीख, जो तारीख हमारे पास मवाद मौजूद है, मुल्क में कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसके पास 100 साला तारीख हो। ऐसी जमात की आप जिम्मेदारान हैं, आप मिंबरान हैं। जिस जमात के पास 100 साला तारीख है, अकाबिरीन की एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है, हम खुद दस्तूर से वाकिफ नहीं है, हम खुद हमारे अकाबिरीन की तारीख से वाकिफ नहीं है, तो वो नौजवान तक कैसे समझाएंगे? अब आप पूछ लो किसी नौजवान को, मुकम्मिल आजादी का नारा कौन लगाया था? स्कूल में पढ़ा दिए, सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। तारीख उठा के देखिए किसने लगाया था सबसे पहले? हमारे अकाबिरीन थे, जिन्होंने मुकम्मिल आजादी का नारा लगाया था। हम नहीं पहुंचा सके, मगर वो पहुंचा रहे हैं बराबर वहां तक। अरे मुल्क साहब, अपन इतना सब कर लिए ना, उतना लड़े, बाद में क्या हुआ? एक मुल्क बाजू ले लेके चले गए कहते अपन, अब अपन सेकंड नंबर पर रह रहे कहते यहां पे। नौजवान बच्चा जो आईटी में पढ़ रहा, ग्रेजुएशन करा हुआ, वो सवाल कर रहा हमसे,
क्यों? क्योंकि हम उस तक पहुंचे ही नहीं। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपने काम में मस्त हैं। सब मॉब लिंचिंग में आदमी मारा जा रहा, फलाए का बच्चे को तलाक दे दिए, बच्ची को तलाक दे दिए, फला हो रहा झगड़ा, दिल्ली में फला फला वाकया पेश आया, काबिल मजम्मत है, उसकी फिक्र है। मगर घर के बाजू आपका भाई भूखा मर रहा, उसकी बीवी बर्बाद हो रही है, उसकी फिक्र हमको नहीं है। महल्ले की फिक्र नहीं है, मोदी की बीवी की फिक्र है हमारे को। मोबाइल चलाना नहीं आता, मगर अमित शाह क्या पहन रहा उसकी फिक्र है हमारे को। मुल्क तबाही पे पहुंच रहा, साहब फला हो जा रहा, बॉर्डर पे ऐसा हो रहा। अरे पहले वो तो देखो, तुम्हारे महल्ले में कितने मुसलमान भूखे मर रहे हैं, कितने बेवाएं जो बिल्कुल अपने मतलब अपने पर कोई जिम्मेदारी, उनका खर्च नहीं होने की वजह से तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। कितने मुसलमान बच्चियां अपने महल्ले में जो है गैरों के साथ अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, उसकी फिक्र आपको नहीं है। फिक्र है तो आपको मोदी की बीवी की फिक्र है। हम अपने इलाके में नहीं झांकते। बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े जलसे होते हैं, अल्लाह के फजल करम से लाखों रुपया खर्च होते हैं। वही प्रोग्राम जो इस गिरोन में होते हैं, वो गिरोन के अतराफ में कई एक झोपड़ी ऐसे होंगे जो बच्चा बगैर दूध पिए सोया होगा, उसकी फिक्र हमको नहीं। हमारे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, अच्छा ड्रेस अच्छा बैग लगाकर उसको उस गली से लेकर जाते हैं, पता नहीं उस गली में कितने बच्चे हैं जो कभी स्कूल की सूरत तक नहीं देखे, हमको उसकी फिक्र नहीं है। नहीं साहब, वो तालीमी पॉलिसी बदल दिए कहते दिल्ली में, मगर हम अपनी जगह हमारी ड्यूटी अंजाम नहीं देते, सामने की तरफ देखते हैं। आप सुन लीजिए, अब जिस तंजीम से मुकाबले की बात अब हो रही है हमारी, हमसे यह कहा जाता है कि ये संगठन है जिनके शाखाएं हैं जो काम करते हैं बाहर गली गली घूमकर, और उनसे हमारा मुकाबला है। वो हमसे मतलब जमीयत हमारी 100 साल तारीख हमारे पास मौजूद है, और उनकी कल की तारीख है, और उनके 10 करोड़ मेंबर हैं। हमारे कितने मेंबर है? कितने मेंबर है हजरत हमारे? कितनी मेंबर साजी हम करें मेहनत करके? उनका दावा है उनके पास 10 करोड़ मेंबरशिप है। और जो ऑफिसरान रिटायर हो जाते हैं, आईएएस आईपीएस फला 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 रेलवे के सबके रिटायर होने के बाद वो संगठन के लिए सर्विस देते हैं, वो लोग जिसकी तादाद 10 लाख से जायद है। हमारे पास रिटायर हो तो क्या होता? इमाम को दम करते, मौजन को दम करते, इतना ही है ना। घर में दम करते बोल के घर वाले बाहर भी जा देते, वहां जाके इमाम को दम करते, मौजन को दम करते, आईसो पेंशन खाते खाली बैठ के। उनके पास नजरिया है, वो मेहनत कर रहे हैं और पा भी रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा उनके पास ऐसे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो रिटायर हो चुके हैं रेलवे के हर डिपार्टमेंट के। और सुन लीजिए, कई लाख मेंबरान उनके ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, सिर्फ तंजीम के काम के सिलसिले में वो तंजीम का काम करते हैं। तीसरा काम, वो साल में एक जलसा नागपुर में करते हैं, साल में एक जलसा नागपुर में करते हैं वो, और साल भर अमल करते हैं। हम लोग साल भर जलसे करते हैं, एक रोज भी अमल नहीं करते। अब ये फर्क देख लीजिए आप। ये जमात है जो हम संगठन ठहराना चाहते हैं, क्योंकि आप जमीयत के बैकबोन हैं, मेंबरान हैं, जमीयत के जिम्मेदारान हैं। आप जब तक नजरिए को नहीं समझेंगे, काम को नहीं समझेंगे, तो काम आगे नहीं होगा। ओहदेदारान तो जिम्मेदारी है ओहदेदारों की, मगर मैं कहता हूं, ये मेरा अपना कहना है कि मेरी नजर में सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ अगर कोई शख्सियत है, वो मेंबर है गली गांव का, जो जिसने 10 रुपए देकर ये जमीयत का मेंबर बना है।
वो असल हमारी ताकत है। वो नहीं जानता ओहदे के बारे में, वो नहीं जानता जमीयत के बारे में, वो नहीं जानता तारीख के बारे में, फिर भी आपके कहने पे 10 रुपए का मिंबर बना है। उस तक पहुंचना है, आप ताल्लुक पैदा करना है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी की जरूरत है। कैसे होगी कनेक्टिविटी? तरीक़ेकार क्या है कनेक्टिविटी का? अक्सर आप लोग ये तकरीरों में कहते हैं कि ईसाई मिशनरी काम कर रही है और फला फला तंजीमें काम कर रही है, फला कर रही है। उनका सिस्टम ऐसा होता है कि वो लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर काम करते हैं, अलग अलग एरिए, अलग अलग हल्के चुन लेते हैं। बिदर का हल्का है, जिम्मेदारी एक 20, 25, 30 घर की, 50 घर की, एक एक शख्स जो जिम्मेदार है वो ले ले, 50-50 घर की जिम्मेदारी ले ले। हमने तेलंगाना आंध्रा में उसका काम चालू किया। 50-50 घर की जिम्मेदारी ले, और एक नजरिया और सोच लीजिए कि जमीयत किसी वाहिद मकतबे फिक्र की जमात नहीं है। जमीयत वाहिद एक मकतबे फिक्र की जमात नहीं है। जमीयत मिल्ली तंजीम है, कौम की तंजीम है। जितने लोग इस जगह पर बसते हैं वो सबकी तंजीम है, सिवाय खादियानी को छोड़कर। जितने सियासी जमातें हैं वो सारी जमातों के मिंबरान भी हमारे मिंबरान हो सकते हैं, फिरका परस्त जमातों को छोड़कर। माइंड रिजर्व मत करिए, छोटी छोटी जहन मत बनाइए, छोटा सोच मत बनाइए, क्योंकि यह मिल्ली तंजीम है, मिल्ली तकाजे होते हैं तो सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो इलाका बनाइए, एरिया बनाइए छोटे छोटे। उन एरियो में 15 दिन में, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 4 दिन में एक मर्तबा जो है 2-4 आदमी मिलकर वो घर घर पर जाएं। उनको किसी माली मदद की जरूरत नहीं है आपके तरफ से, उनको जाके उनकी खैरियत दरियाफ्त कीजिए, सिर्फ उनसे मालूमात कीजिए आप कैसे हैं, क्या है। बस जब यह माहौल, यह सिलसिला चालू होगा, कनेक्टिविटी चालू होगी, तो वो अपना दर्द आपको सुनाएंगे या अपनी तकलीफ आपको सुनाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं। एक नंदियाल इलाका है आंध्र प्रदेश में, वहां एक ऑटो वाले ने 60,000 रुपए के लिए खर्च की परेशानी की वजह से, आपको मिसाल समझाने के लिए बोल रहा हूं, 60,000 रुपया कर्ज अदा नहीं करने की वजह से अपने 6 बच्चों को, बीवी को साथ लेकर खुदकशी कर लिया। कितने? 60,000 रुपए के लिए। और उस नंदियाल में 100 मस्जिद हैं, 100 मस्जिद हैं, 17 तंजीमें हैं, 12 से ज्यादा वेलफेयर सोसाइटीज हैं। तो अब आप ये बोलिए, इन तंजीमों और मस्जिदों और इन सोसाइटी का रहना कारामद है या बेकार है? 100 मस्जिदों में ऐलान हो जाता तो 60,000 नहीं 6 लाख का इंतजाम हो सकता था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वहां के जिम्मेदारों को अल्लाह तबारक तआला के सामने वो आदमी गिरबान नहीं पकड़ेगा? बराबर पकड़ेगा। इसी तरह से अगर बिदर में कुछ होता है, आप जिम्मेदारान का गला वो शख्स पकड़ेगा बराबर अल्लाह के पास, क्योंकि आप ओहदेदारान है और जिम्मेदारान है। खाली आदमी नहीं है, खाली मिंबर नहीं है आप। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी, ताल्लुक नहीं था, मालूम नहीं था बाजू घर में क्या हो रहा है, हम हमारी सोच में नहीं है, और हम ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं, सब कुछ है। हमारी लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? मैं बच्चों के बारे में कह रहा हूं बार बार, नौजवान नस्ल जिस तरह से आज बेरा रवी में है, बर्बादी में डूबी हुई है, तबाह और बर्बादी में बिल्कुल आगे तक निकल चुकी है। वकील साहब यहां मौजूद है, आप हजरात के सामने वो बात पेश करेंगे कि इन नौजवानों को कैसे टारगेट भी बनाया जा रहा है और उनको कैसे कैप्चर करके उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है।
उनको कुछ नहीं मालूम। बाजू मुल्क में कुछ हो गया, हम तारीफ कर रहे हैं, नौजवान हमारे ये समझते हैं एजेंसियों की नजर नहीं होती, सब नजर होती है एजेंसियों की हमारे ऊपर में। एक होटल में बैठे हुए रात भर करोड़ों की बात करते हैं और एक दूसरे के मुमालिक की तारीफ करते हैं, पीछे एक मकबर बैठा हुआ है, उनके जहन में तक नहीं है। सारे मोबाइल में पूरी दुनिया के खुराफात उनके पास मौजूद हैं। अगर मौजूद नहीं है तो किसी दीनी तंजीम का ग्रुप मौजूद नहीं है, किसी में आलिम दीन का नंबर मौजूद नहीं है। वजह क्या है? हम उनके करीब में नहीं गए हैं और उनको नहीं समझाए। 1 से 4 मरतबा जाइए, कोशिश करिए, बात करिए, नौजवानों को टारगेट करिए। यह नौजवान मुस्तकबिल है हमारा। ये तो नजरिए से, दिमागी हैसियत से बर्बाद हो रहे हैं, जिस्मानी हैसियत से इससे ज्यादा तबाह बर्बाद हो रहे हैं। फोन लेके बैठ जाते, रात के 4 बजे तक पानी पीने का वक्त तक मौजूद नहीं है उनके पास में, और ऊपर से फोन लेके बैठे वक्त पे ऊपर से जो है बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा उनके मुंह में रहती, बादाम पिस्ते हुए सब वो पैकेटों में मिल रहे हैं। देखो मालूम ना, बादाम पिस्ता सब, उसको थूकते भी ना, वो मुंह में डाल लेके बैठ रहे। अब ये हमारा मुस्तकबिल है, ये लड़ेंगे। एक गाड़ी अगर पहले कोई खरीदता था, हमारे मौलाना मौजूद है यहां, ये मौलाना मौजूद है, एक बाइक खरीदे तो ये दोनों बैठे तो जगह नहीं बचती था ना, ऐसा ऐसे थे नौजवान। अब का नौजवान गाड़ी खरीदा तो 4 बैठने के बाद इतनी जगह बच रही पीछे सीट पे, इतने बेहतरीन कमरा हो गया, ऐसे ऐसे कमरा है। जहन खराब, सोच खत्म, जिस्मानी सेहत बर्बाद, और ये हमारा मुस्तकबिल है। और हम लोग ख्वाब गफलत में है, वो नौजवानों को उनके पास करीब में नहीं जा रहे हैं। तो ज़रूरत है हमको जमीयत उलमा के जो काम है, मजहबी काम में इस्लाह माशरा जमीयत उलमा की तरफ से हर साल से मनाया जाता है। जमीयत उलमा हिंद के जानिब से सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम किए जाते हैं, जमीयत उलमा की जानिब से पूरे मुल्क में किए जाते हैं। इस कर्नाटका में भी हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब दामत बरकातुहुम की जानिब से, सदर जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से भी यहाँ पर भी इजलास होते हैं। सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजलास हैं, इस्लाह माशरे के इजलास हैं। इस्लाह माशरे में अलग अलग मौज़ूआत पर प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे शराब नोशी, फ़ोन के मोबाइल का गलत इस्तेमाल, और ये सब गुटखा उटका खाकर अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, उसकी शऊर बेदारी। ऐसे चीज़ों के सिलसिले में जमीयत उलमा मजहबी काम करती है। रद्द खादीनत के ख़िलाफ़ भी जमीयत उलमा काम करती है, रद्द ईसाइयत के ख़िलाफ़ भी जमीयत उलमा काम करती है। अब जो नए नए फितने आ रहे हैं उसका एक शोबा है जिसमें जमीयत उलमा काम करती है, जो दीनी और मजहबी मामले में जहाँ कहीं भी ज़रूरत पेश आती है, जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आगे रहती है। जमीयत उलमा का काम है, तरीक़ेकार है। इसके कई एक शोबे हैं, अगर गिनाते भी नहीं बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। अब आ जाइए समाजी काम में। जमीयत उलमा की जानिब से जो समाजी काम होते हैं, आफात होते हैं, परेशानी, कहीं सैलाब होता, कहीं कोई परेशानी आ जाती है, किसी जगह पर फसाद और जो है लोगों की कत्ल व गारतगिरी हो जाती है, तो उन महलों में काम करना, उन इलाक़ों में काम करना, उनके घरों को बना के देना और उन लोगों को खाने का इंतज़ाम करना, उनके घरों का इंतज़ाम करना। सैलाब वगैरह आ गया तो उन लोगों की जो दुकानें बर्बाद हो गई उनको कारोबार से लगा के देना, उनको फिर दोबारा उनके पाँव पर खड़ा करना, ये सब जमीयत उलमा के समाजी काम है। और समाजी काम में जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इतना आगे है, आप सोचकर और सुनकर हैरत होंगे। जब पूरा मुल्क, पूरी दुनिया कोरोना की डर से घर में बैठे हुए थे, यही अकाबरीन थे जो मौत की फिक्र किए बगैर और अपनी तबीयत की फिक्र किए बगैर मुल्क के कोने कोने में, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह काम किए। बहुत बड़े पैमाने पर जिसको रहबरी करना था रहबरी किए, जिनको ग़िज़ा पहुँचानी थी ग़िज़ा पहुंचाई, जिनको सफर का इंतजाम कराना था उनके सफर का इंतजाम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में 125 करोड़ का काम जमीयत उलमा हिंद ने किया है।
मुल्क की वाहिद और इतनी बड़ी तंजीम जो 125 करोड़ का पूरे मुल्क में काम किया है, जो सोच भी नहीं कर सकते, तसव्वुर भी नहीं हो सकता। ये रियासतों की ताकत, आप हजरात की ताकत, आप हजरात की वजह से इतना बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद ने किया है। और सैलाब में जैसे जैसे यहां भी हालात होते हैं, हमारे सदर साहब यहां तशरीफ फरमाए, मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुम, अभी इन इलाकों में सफर करते करते बीमार हो गए और फिर 10 दिन ही आराम किए, बीमारी से शिफायाब हुए, फिर निकल गए। तो मैं हमारे अकाबिरीन के बारे में मैं कहता हूं, हमारे सदर मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब, मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब, मौलाना अब्दुल खवी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, ये जितने बड़े अकाबिरीन हैं, लोग कहते हैं कि इतनी ज़ईफ़ी में भी ये लोग काम कर रहे हैं और हमको कहते हैं कि हम जो है जवान हैं। मैं कहता हूं इनके जिस्म ज़ईफ़ हुए हैं, सोच अभी भी इन बुजुर्गों के जवान है। हमारे जिस्म जवान है, हमारी सोच ज़ईफ़ है, हमारी सोच ज़ईफ़ है। ये समाजी काम है, कई एक समाजी काम है। सियासी काम में जमीयत उलमा सियासत में मुकाबला नहीं करती, एमएलए नहीं ठहराती, एमपी नहीं ठहराती, कॉरपोरेटर नहीं ठहराती जमीयत उलमा, लेकिन जमीयत उलमा जो है सियासी मसाइल में बराबर मशवरा देती है। सियासी फैसलों में जमीयत उलमा बराबर शामिल होती है। मुल्क की आज़ादी से पहले जो अंग्रेज़ों से जंग लड़ी जा रही थी, गैर मुस्लिमों को साथ बिठाकर मशवरा करके मुल्क की आज़ादी के खिलाफ खड़े हुए, क्या वो सियासत नहीं थी? आज उसके बाद मुल्क में जब मौका आया, उस वक़्त खड़े होकर जमीयत उलमा ने ये सारे सियासी मसाइल के लिए और मुसलमानों के मसाइल के लिए उन हजरात के सामने अपनी बात पेश की, मशवरा दिया। रियासत तेलंगाना आंध्र प्रदेश में फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह की हिदायत पर, हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब की निगरानी में, हज़रत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब की क़ियादत में तेलंगाना आंध्र प्रदेश की जमीयत उलमा ने उस वक़्त सियासी जमातों को बुलाकर मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुतालबा किया, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुतालबा किया। उस वक्त हमारे खुद के लोग, हमारे अकाबरीन बड़े बड़े जो हमारे सामने मतलब जानते थे, उन्होंने कहा कि अगर ये मुतालबा किया जाएगा तो मुसलमानों के अंदर तफरीका होगा, और फतवे भी दिए गए। मगर जमीयत उलमा 1 इंच पीछे नहीं हटी मुतालबे से, और मुतालबे पर डटे रही मुतालबे पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उनकी हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने 4% रिजर्वेशन का ऐलान किया। पूरे मुल्क में रिजर्वेशन मौजूद है तबकाती बुनियाद पर। यह सबसे पहला मुल्क में रिजर्वेशन है जो मुसलमानों के नाम पर है, मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम से है। आप जानते हैं उसका क्या फायदा हुआ? 16 साल में हर साल 280 तेलंगाना और आंध्रा में 280 डॉक्टर बगैर 1 रुपये के सीट लेते हैं। 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स MBA MCA फला बहुत से कोर्सेस में वो लोग एडमिशन लिए हैं बगैर किसी 1 रुपये के। एक MBBS की सीट 1 करोड़ रुपए में मिलती है, जानते होंगे आप लोग। चुनांचे 16 साल से ये जमीयतुल उलमा कौम मिल्लत के 280 करोड़ रुपया बचा रही है 16 साल से। जिन्होंने मुतालबा किया रिजर्वेशन का, उनके बच्चे डॉक्टर नहीं बने। जो इमाम मुतालबा कर रहे थे उनको परमिशन नहीं मिला। जो असातिज़ा इस तहरीक में थे उनको आगे का ओहदा नहीं मिला। जो सदारत पे इस पर मौजूद थे, जमीयत के जिम्मेदारान, उनको कोई स्टार नहीं मिला। सिर्फ कौम और मिल्लत को फायदे के लिए उन्होंने ये किया। इससे ज्यादा मुखलिस और खालिस जमात कौन सी हो सकती है? आप टटोल लीजिए। बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, और अकाबिरीन यहां है। सियासी शऊर हमारे जहन में आना जरूरी है। मैं शऊर की बात कर रहा हूं, सियासत की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों सियासी शऊर आना जरूरी है?
कल कोई एक गली में फिर रहा था, किसी का कोई नाम छोड़ दीजिए, उन्हें आया, मौलाना मैं कारपोरेटर को ठहर रहा हूं, मैं पेट में मुंडी डालता हूं, पाँव भी पड़ लेता बेचारा। अब मौलाना खुश, जरा आप तायद करो मेरी। अब इन्होंने तायद कर दिए, साथ में एक फोटो भी ले लिए, गले में फुर का हार पहना के। एक फोटो लेना है, एक फोटो खींचना है। फोटो ले लिए तो चल गया, अब उन्होंने फोटो खींच के उसका फायदा उठाते पूरा। मैं मौलाना तायद कर दिए, मौलाना तायद कर दिए, मौलाना तायद कर दिए, हो गया। अब उन्हें कारपोरेटर बन गया, बन गया ना कारपोरेटर। आप तायद करें, मुसलमान तायद करा, बन गया। अब उन्हें कारपोरेटर बनने के बाद मालूम हुआ कि दूसरे दिन हम मिलने के वास्ते गए तो हम लाइन में ठहरे हुए हैं उसके मिलने के वास्ते, और पिया आके बोल रहा कि मसरूफ है, 2 दिन के बाद मुलाकात करते। कल कहां था, आज कहां है उन्हें? आप कल कहां थे, आज कहां हैं? इसको बोलते सियासी शऊर। 5 पैसा मदरसे का नहीं लगा उसका, मदरसे में नहीं लगा उसका, 5 पैसा मस्जिद में नहीं लगा उसका, 5 पैसे कौम मिल्लत के उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपसे उसने फायदा उठाया और कल आपको नचा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत पैदा नहीं की हम लोग। एक टांडे में चले जाइए जहां SC ST बसता है, कोई लीडर जाने से पहले एक लंबी फहरिस्त बनाते हैं वो लोग। ये हमारे मसाइल हैं, इस मसाइल में से 50% अगर आप हल करेंगे हम आपकी तायद करेंगे। रोड डालना होगा, पानी चाहिए, फला चाहिए, फला चाहिए। हम लोग क्या मुतालिबा करते बोलो? उससे बड़ा मुतालिबा करते हम लोग, बहुत बड़ा। क्या बोलो? शबे बारात को जरा खबरस्तान साफ करा दो साहब, नहीं। मस्जिद की दीवार उठा दो साहब, खबरस्तान की दीवार उठा दो। उससे आगे बढ़ के जरा व्हाइट राशन कार्ड बना के दे दो, जरा साइन करके दे दो आप। यही मुतालिबे रहते हैं ना, इससे बड़ा मुतालिबा कभी सुने? बोलिए, सुने? गली में आए तो क्या बोलते? उसको फूल का हार पहना के जरा, और मस्जिद के सामने जरा साफ सफाई करा दो। 1400 साल से हम मस्जिद बना रहे हैं, दीवार भी हम उठा रहे हैं, खबरस्तान का तहफ्फुज भी हम कर रहे हैं। इन लोगों की हमको जरूरत नहीं है, नहीं कर रहे हम लोग। क्या ये लोग नहीं थे उस वक्त तो मस्जिदें नहीं बनी? कैसी सोच बन गई हमारी? क्यों लिमिटेड सोच के मालिक हो गए हम लोग? हमारे अकाबिरीन तो मुल्क की आजादी के लिए डिमांड किया था मुतालिबा, इतना बड़ा मुतालिबा था उनका। हम छोटी सी चीजों के जहन में आ गया है, बस इनफरादी काम के बारे में सोच बन गई। मेरा काम बन गया बस, मेरा राशन कार्ड बन गया बस, मेरा मुतालिबा हो गया बस। एक आदमी आके आपको बेवकूफ बना के जा रहा है फूल का हार पहनाकर, और आप बेवकूफ बनने के लिए खड़े हुए हैं सामने तैयार। इज्तिमाइयत लाइए, सोच में इज्तिमाइयत लाइए, नीचे से ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। 10,000 बिदर में मुसलमान एक जगह होंगे, उनकी सोच एक होगी। मैं कहता हूं अगर उनकी दिमाग की कैफियत एक होगी और उनका मुतालिबा एक होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई MP, कोई MLA, कोई कलेक्टर आपके बगैर बन ही नहीं सकता, नामुमकिन है। एक एहतजाज का ऐलान कर दीजिए बिदर में कहीं एक जगह पर, और यह ऐलान करिए कि हम इस सिलसिले में एहतजाज करना चाहते हैं मौलाना की सदारत में। उनको मालूम है कि इनके पीछे 50 आदमी आएंगे, सिर्फ 50 में से एक 4 पुलिस वाले डंडा लेके उतरे तो 5 बच जाते, और जरा जोर से आवाज लगा तो मौलाना अकेले ठहरे हुए नजर आते, पीछे कोई भी नहीं रहता। कैसे मनवाएंगे मुतालिबा आप? कैसे मनवाएंगे? जब आप अपनी सोच बनाकर मुत्तहिद होंगे। एक ऐलान पे उनको यह मालूम हो जाएगा कि आपके एक ऐलान पे 10,000 आदमी जमा होंगे, तो उससे पहले आपसे बात करना उनकी मजबूरी हो जाएगी।
कोई फैसला आपके बगैर नहीं हो सकता। अगर तंजीम मजबूत हो, कारकुनान मजबूत हो, जलसों में शिरकत, बड़े इजलास से आम कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बिदर में अभी तय कर लीजिए, 15 दिन के बाद एक इजलास से आम कर सकते हैं आसानी से, जिसपे 15-20 लाख रुपए खर्च होंगे, 1 लाख आदमी जमा होंगे, लंबी तकरीरें होंगे, कौम मिल्लत के लंबे लंबे दावे होंगे, और जाते हुए वो जो लोग जमा हुए उनसे पूछ लीजिए आपने क्या सीखा। वो कहेंगे कि साहब मैं मौलाना को देखने के वास्ते आया बरकतन, एक इजलास था, मैं गुनाया धुलते बुल के आके इजलास में शिरकत करके गया, खत्म। ना फिक्र ना सोच उनके अंदर। और सामने वाले वो नहीं करते हैं, सामने वाले उनकी सोच बनाते हैं पहले, बाद में काम लेते हैं। आप तय कर लीजिए, जमीयतुल उलमा इस वक्त का जो इलेक्शन हुआ है वो 3 साला है, 3 साला है, और इस 3 साल में आपको 30 साल का काम करने का अज़्म करना होगा, तभी आप बच पाएंगे। हमारे अकाबिरीन ने उस वक्त अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान किया, अपनी मसनदें छोड़ी, अपनी मस्जिदें छोड़ी, गांव गांव फिरकर मुसलमानों को जगाया। आज 70 साल से हम उन्हीं के मरूना मिन्नत हैं कि हम रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं और रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ सकते हैं, जहां मर्जी चाहे जलसा कर सकते हैं, चौराहे पर दीनी जलसा कर सकते हैं हम लोग। आने वाला हाल ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल आपको कोसेगी, वो काम नहीं कर पाएगी। उठना होगा आपको। अब मैं ये नहीं कहता 24 घंटे जमीयतुल उलमा में लग जाइए, दिन में 1 घंटा जमीयत के लिए सोच लीजिए, 1 घंटा फिक्र करिए, इलाकों की फिक्र करिए। छोटे छोटे काम है, कोई बड़े काम नहीं है, लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। बच्चों का अभी स्कूल खुल रहा है ना, लॉकडाउन के बाद खुला ना, जा रहे हैं ना बच्चे। 2 पेंसिल 2 रबर कितने में आते? 20 रुपए में आते होंगे, नहीं? उसको पैक करके उन बच्चों को जाके दीजिए कि भाई हम आपके नेक तमन्नाएं रखते हैं, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। अटैचमेंट तो होगा उनसे, गैरों को भी दीजिए, ताल्लुक तो होगा। मालूम ही नहीं है हमको, मस्जिद में नमाज पढ़ के सलाम फिर के बाहर निकलते हैं, बाजू जिसने नमाज पढ़ी उसको तक हम उसको तक नहीं जानते, फिर हम ओहदेदार बने हुए हैं जमीयतुल उलमा के। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ के आरएसएस के जो जिम्मेदार है उनका नाम मालूम है? जरा बोलो। मालूम है? मालूम है आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, 2 लोगों को मालूम है। अब आप जाके उनको पूछ लो आपके तंजीम के कितने नामा हैं, उन्हें पूरे गिनाते, उन्हें पूरे गिनाते। फिर हम उनसे लड़ने के वास्ते गए, जा रही, हमको उनका ना तरीक़ेकार मालूम, ना तसव्वुर मालूम। जब काम करेंगे, इलाकों में जाएंगे, जब तक उन तक पहुंचेंगे नहीं, ये इर्तिदाद कैसे रुकेगा, ये खादियानियत कैसे रुकेगी, ये शकीन बिन हलीफ के फितने कैसे रुकेंगे? आप नहीं जा रहे इस वजह से दूसरा जा रहा है वहां पर, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी काहली है जिसकी वजह से वो काम हो रहा है। आप नहीं जा रहे हैं तो दूसरा जाएगा बराबर। तो बस ये चंद बातें थी आप हजरात के सामने, क्योंकि बहुत और भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जो प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद किए हजरात, बार बार ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करें, यहीं के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बुलाएं, और बार बार ऐसी नशिस्त, ताकि जहन में बात जमीयत के काम का, दस्तूर का, तरीक़ेकार का आप हजरात के सामने आ सके।